क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रमनदीप सिंह है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके बीच में अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने वाला हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे एक ब्रेन की बीमारी से, जो कि लाइलाज बीमारी थी, उससे आज़ाद किया। अब भी मेरी उम्र 37 साल है। जब मैं 20 साल का था तब मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था। स्टडी करते करते मेरे लेफ़्ट पैर से एक अजीब सी कंपन शुरू हुई और शरीर में पूरा एक दौरा टाइप का पड़ गया और शरीर पूरा मुड़ गया। मैं बिल्कुल ही ज़मीन पे लेट सा गया और मुंह से झाग सा आ गया और मैं बेहोश हो गया। और जब अचानक इस घटना हुई मैं घर में, तो सब घर वाले घबरा गए और वो सब मेरे पास इकट्ठे हो गए कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तो उन्होंने मेरे मुँह पे पानी के छींटे मारे और मैं फिर होश में आया। फिर मैं कुछ देर ठीक रहा, उन्होंने मुझे पानी वानी दिया पीने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद में मुझे फिर से वो दोबारा हो गया और मैं फिर से ही मेरा शरीर पूरा मुड़ गया और मैं फिर बेहोश हो गया। और फिर एक बार तीसरी बार फिर से हुआ ऐसा। जब मेरे साथ ये 3 बार घटना घट गई तो मेरा परिवार मुझे हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने फिर मेरे को ब्रेन का एमआरआई लिखा। फिट्स को रोकने के लिए उसने साथ में दवाई भी स्टार्ट कर दी। फिर डॉक्टर ने मेरी ब्रेन की एमआरआई करी और उसके बाद जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, इसको मेरे परिवार को बताया कि आपके बेटे को जो बीमारी है उसे आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं और ये एक कंटिन्यू दौरे पड़ने वाली बीमारी थी, जिसमें डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि आपके दिमाग में कीड़े हैं और साथ में पानी भी है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख दी और बोला इसको लगातार लेना पड़ेगा। तो मैंने मेडिसिन खानी शुरू कर दी। फिर एक दिन मेरे एक रिश्तेदार जब घर पे आए, उन्होंने मेरा पता किया कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि इसको आयुर्वेदिक इलाज करवा के देखा जाए। तो उन्होंने फिर आयुर्वेदिक भी करवाया, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दौरे कंटिन्यू पड़ते जा रहे थे। तो जब वो मुझे दौरे पड़ते थे तो वो दौरा इतना ख़तरनाक और भयानक होता था कि जब जैसे किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है और उसको वो तड़पता रहता है उस झटके के दौरान, वैसे ही मैं तड़पता रहता था। और मेरा जब जैसे ही दौरा ख़त्म होता था तो ऐसा लगता था कि बॉडी से खून सूख गया है, चूस लिया है उस दौरे ने। टेढ़े हो जाते थे हाथ पैर, मुंह से झाग आता था, मैं बेहोश हो जाता था और 15-20 मिनट बाद मुझे होश आता था। उन दिनों में जब मुझे बीमारी हुई थी तब मैं दिल्ली में एक नर्सिंग होम में ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर रहा था। तो एक दिन मुझे बस के अंदर ये मिर्गी का दौरा पड़ गया और सब बस वाले मुझे देख रहे थे। कोई मुझे चप्पल सूंघा रहा था, कोई मुझे कुछ कर रहा था और वो दौरा ठीक नहीं हो रहा था। उन दिनों जब मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी तो फिर मेरे घर वाले, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए थे, वो फिर मुझे दिल्ली के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स में ले गए और वहाँ पे उन्होंने फिर से मेरा एमआरआई का स्कैन किया और बताया कि ये बीमारी है, इसके लिए दवाई आपको कंटिन्यू खानी पड़ेगी। और उन्होंने मेरी लेकिन दवाई बदल दी थी ताकि दौरों में सुधार हो सके। इसके बाद मैंने लगातार 1 साल एम्स से इलाज कराया और एक साल तक एम्स से दवाई खाता रहा, बट मेरे को कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते फिर मैंने दिल्ली के एक अच्छे अस्पताल, जो कि दिमाग का और स्पाइन का स्पेशलिस्ट अस्पताल था, उसमें ऑपरेशन थिएटर की जॉब करनी शुरू कर दी और मैंने फिर अपना इलाज भी वहीं कराना शुरू कर दिया। और जब वहाँ पे मैंने इलाज कराना शुरू किया तो डॉक्टर ने फिर से मेरे दिमाग का एमआरआई किया और उसने फिर से बताया कि आपके दिमाग में फिर से पानी का क्लस्टर बढ़ गया है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि आपको ये दिमाग की टीबी हो। तो उन्होंने फिर मेरी टीबी की दवाई भी शुरू करी। जो पेशेंट आम होता है टीबी का, उसे मेडिसिन का कोर्स 9 महीने का होता है, लेकिन डॉक्टर ने मेरे केस में 18 महीने टीबी की दवाई मेरे को खिलाई। इस बीमारी की वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ रहा था, मेरी बॉडी वीक होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे दवाई ने अपना साइड इफ़ेक्ट डालना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से मुझे धुंधला दिखना शुरू हो गया, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए और मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें ड्राइव नहीं करनी है, तुम्हें ऊंचाई पे नहीं जाना, तुम्हें पानी के पास नहीं जाना, तुम्हें गहरे में नहीं जाना, तुम्हें आग के पास नहीं जाना। मैं लगातार परेशान ही था, कहीं जा भी नहीं सकता था। हर समय मेरे को दवाई को अपने पास रखना होता था कि पता नहीं किस वक्त मुझे दौरा पड़ जाए। कई बार मेरे मन में ऐसे ख्याल आते थे कि मैं खुद एक मेडिकल लाइन में हूँ और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और मैं बहुत परेशान हो गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका कभी एंड भी हो पाएगा कि कभी नहीं हो पाएगा, कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाऊँगा। जब मेरी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी तो घर का माहौल ऐसा हो गया था कि कई बार कोई भी फंक्शन होता था या कोई रिलेटिव बुलाते थे और रात
का कुछ प्रोग्राम होता था तो मुझे अपना दवाई का डब्बा साथ में लेके जाना पड़ता था। हर घर का भी एक सदस्य मेरे ऊपर भी एक निगरानी रखता था कि कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर 2013 में मेरे परिवार ने मेरी शादी कर दी, लेकिन शादी होने के बाद भी मेरी दवाई बंद नहीं हुई थी, दवाई लगातार चल रही थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रितु है, मैं रमनदीप सिंह की वाइफ हूँ। एक दिन की बात है, हम सोए पड़े थे, सुबह 4 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो मैं घबरा गई कि क्या हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं देखा था ऐसे फिट्स पड़ते हुए और मैं बहुत डर गई थी। पहली बार मेरे सामने मैंने अपने हस्बैंड को इतनी बुरी कंडीशन में देखा था और मैं रोने लग गई थी। फिर एक दिन मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरी दवाई खाते खाते इतना टाइम हो गया, आप इसे बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इस दवाई को खाना ही पड़ेगा और लगातार खाना पड़ेगा। इस बात को सुन करके मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर एक दिन मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे घर पे आए मेरा पता लेने के लिए और उन्होंने मुझे अंकुर नरोरा मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जो कि पंजाब के जालंधर ज़िले में थी। उन्होंने बताया कि परमेश्वर के दास यहाँ पे कैसे बड़े बड़े काम करते थे, कैसे कैसे लोगों को चंगाया मिलती थी। और उन्होंने मुझे मेरे साथ में अपनी गवाही को भी शेयर किया, जो कि उनकी खुद की ब्रेन की क्लॉटिंग थी, जो उनके ब्रेन में क्लॉटिंग हुई थी और वो किस प्रकार वहाँ से चंगे हुए थे। फिर मैंने नवंबर 2022 में अंकुर नरोरा मिनिस्ट्री की ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया और जब मैंने पहले मीटिंग देखी और लोगों की गवाहियाँ सुनी तो मुझे बहुत ही एक फेथ हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ मेरे मन में और मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि परमेश्वर कैसे अपने दास के द्वारा इतने बड़े बड़े काम करता है। तो फिर 11 दिसंबर 2022 को जब मैं घर में ऑनलाइन मीटिंग देख रहा था तो प्रभु के दास ने प्रार्थना करी कि सिर के सारे रोगी चंगे हो जाएं। चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। सिर के सारे रोगों से चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। जब परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रेयर करी, उन्हें मैंने पूरे विश्वास से और दृढ़ता से ग्रहण किया, रिसीव किया। मैंने घूम करके अपना दवाई का डिब्बा उठाया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने अपनी दवाई बंद कर दी थी और मुझे कोई डर नहीं था बीमारी का, मिर्गी का, दौरों का। और मैंने 1 महीने तक अपने आप को पूरा चेक किया। 1 महीने के बाद मैंने MRI कराया अपना दोबारा से और उस MRI को मैं डॉक्टर के पास लेकर के गया। MRI को डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने MRI देखा, उसने कहा तुम्हारी जो बीमारी थी वो ठीक हो चुकी है। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हें दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस प्रेयर के बाद मैं पूरी तरह से हील हूँ, मैं आज़ाद हूँ उस भयानक बीमारी से, मिर्गी की बीमारी से मुझे कोई दौरे नहीं पड़ते हैं। अब मेरे ब्रेन में ना तो कोई पानी है और ना ही कोई कीड़े हैं। अब मेरा ब्रेन पूरी तरीके से ठीक है। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, अपने वाइफ अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। खुशी की बात है भी क्योंकि मैं इतने सालों 18 साल पुरानी बीमारी से आज़ाद हुआ। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी इस दिमाग के रोगी हैं, ब्रेन के रोगी हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखें। परमेश्वर सब रोगों को ठीक करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में भी लिखा है कि विश्वास रख तो तू बच जाएगा। उसी तरह परमेश्वर ने मुझे भी ठीक किया, परमेश्वर आपको भी ठीक करेगा। मैं अपने जीवन की इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ व परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोरा जी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।